ऐसी फिश फ्राई की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आप इसे खाएंगे ना तो बस खाते रह जाएंगे। इतनी लजीज और मजेदार ये फिश फ्राई की रेसिपी बनती है। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने इंडियन सालमन लिया हुआ है। ये रावस मछली है। ये मछली 700 ग्राम की है। आप कोई भी मछली अपनी पसंद की लेकर इस तरह से इसे फ्राई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस पर आधे नींबू का रस डाल लेते हैं। आधा चम्मच इस पर नमक डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालते हैं। नमक, हल्दी, नींबू को सारे मछली के टुकड़ों पर अच्छी तरह से हमें लगा लेना है। दोनों तरफ से मछली के टुकड़ों पर नमक, हल्दी, नींबू लगाएंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे। इस तरह फिश को मैरिनेट करने से फिश की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है ये सारी चली जाएगी और मछली अंदर से एकदम जूसी और नरम मुलायम फ्राई होकर रेडी होगी। अब फिश को कोट करने के लिए हम ऐसा मसाला बनाएंगे जिसे आप 15 से 20 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 कप चावल। इसे हम पहले सेक लेते हैं। इतना हमें इसे सेकना है कि चावलों पर हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाए। चावल रेडी है। इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसमें हमें डालना है 3 बड़े चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच लेते हैं जीरा, 1 बड़ा चम्मच लेते हैं काली मिर्च, 1 चम्मच लेंगे सौंफ, 6 से 7 लेते हैं लौंग और 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं। 1/4 चम्मच लेते हैं मेथी दाना। ये सारे मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए हम सेक लेते हैं। जैसे ही आप देखें कि सुनहरा रंग आने लगा है मसालों के ऊपर और सौंधी सी खुशबू आ चुकी है, तब हम इसमें आधा चम्मच सरसों के दाने डालते हैं। फ्लेम को बंद करेंगे और सरसों के दाने को हम 30 से 40 सेकंड के लिए गरम पैन पर चलाते हुए सेक लेते हैं। बस अब इस मसाले को हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में 8 से 10 सूखी तीखी वाली लाल मिर्चें लेते हैं और करी पत्ता हम ले लेते हैं फ्रेश वाले 20 से 25। सेकना है हमें ये दोनों चीजों को। जैसे जैसे आप इसे सेकते जाएंगे करी पत्ता अच्छा सा क्रिस्पी हो जाएगा। तो जब करी पत्ता क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल और इसमें मैंने 1/4 कप डाल लिया है नारियल। ये गीला नारियल मैंने लिया हुआ है। आप चाहें तो सूखा नारियल डायरेक्ट मसाले में भी डाल सकते हैं। तो नारियल को हम फ्राई करेंगे और इस पर जब गोल्डन कलर आ जाए तब हम इसे डाल लेंगे इस मसाले के ऊपर। तेल अगर ज्यादा है नारियल के साथ तो आप तेल हटाकर नारियल डाल सकते हैं। आधा कप इसमें भुने हुए चने या भुने हुए चने की दाल डाल लेते हैं। अब लहसुन इसमें मैं 8 से 10 डाल रही हूँ। अगर आपको इस मसाले को ज्यादा दिनों के लिए स्टोर करना है तो आप इसमें लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1.5 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे और बस मसाले के हिसाब का इसमें नमक डालते हैं। इस मसाले को हम पीस लेंगे और इसका जो ये पाउडर बना हुआ है इसे आप फ्रिज में 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर गार्लिक पाउडर डालेंगे तो इसे 2 से 3 महीने के लिए भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये मसाला फिश फ्राई का पाउडर रेडी है। इसे हम 2 से 3 बड़े चम्मच लेंगे और प्लेट में इस तरह से फैला लेते हैं। मछली जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई है इसका एक एक टुकड़ा उठाकर इस पाउडर से हम कोट कर लेंगे। दोनों तरफ मछली को अच्छी तरह से कोट करने के बाद हमें इसे अंडे के बैटर में डालना है। तो एक अंडा ले लेते हैं और एक मैंने अंडे की सफेदी ले ली है। इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अब ये जो फिश फ्राई मसाले के साथ कोट की हुई मछली है इसे हम पहले कोट कर लेते हैं अंडे में। अंडे में जैसे ही ये कोट हो जाए हम इसे गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर मछली को हमें एक तरफ से पक जाने देना है। 4 से 5 मिनट में अच्छा सा एक तरफ गोल्डन कलर आ जाए इसके बाद हम मछली को पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी 4 से 5 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं। मछली के टुकड़े पतले पतले हैं तो ये 8 से 10 मिनट में फ्राई होकर रेडी हो जाएंगे। मछली निकालने से पहले फ्लेम को हाई करेंगे ताकि तेल ज्यादा अब्सॉर्ब ना हो। हाई फ्लेम पर अलट पलट करते हुए 30 से 40 सेकंड के लिए मछली को फ्राई कर लेते हैं। अब तेल ड्रेन करके बहुत ही टेस्टी और मजेदार सी फिश फ्राई को हम निकाल लेते हैं। आप इस मजेदार, टेस्टी, मसालेदार फिश फ्राई को सैलेड और चटनी के साथ नींबू निचोड़कर सर्व कर सकते हैं। मसालेदार और बहुत ही टेस्टी भुना मसाला मटन फ्राई या मटन सुक्खा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन को पका लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में मैं इसे पका रही हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए। 1 किलो मटन प्रेशर कुकर में डालकर इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेते हैं।
पानी इसमें बस आधा कप मैं डाल रही हूँ। मटन का अपना काफी सारा पानी छूटेगा। इतने पानी में मटन अच्छी तरह से पककर नरम हो जाएगा। तो सारी चीजों को मिक्स करके ढक्कन लगाएंगे। ढककर 4 से 5 सीटी आने तक हम मटन को पका लेंगे, या फिर आप इसे 35 से 40 मिनट के लिए पका लीजिए मीडियम फ्लेम पर। मटन पक रहा है, तब तक हमें कुछ मसालों को सेक लेना है भुना फ्राई मटन के लिए। तो पैन में डालेंगे दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग, जावित्री और एक तेजपत्ता। साथ ही इसके डालना है 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ है, 1 छोटा चम्मच है जीरा और 1 ही छोटा चम्मच हमें डाल लेना है काली मिर्च। ये सारे मसालों को हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सेक लेते हैं। सौंधी सी इसमें खुशबू आने लगे, इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। मसालों को हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करके ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लेते हैं। अब इसमें हमें 1 चम्मच डाल लेना है कसूरी मेथी और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। एक बार फिर से ये सारे मसालों को हम ग्राइंडर में घुमा लेते हैं। मटन भुना फ्राई के लिए मसाला बनकर रेडी हो गया है। मटन की तरफ आते हैं। मटन अच्छी तरह से पक चुका है। अब ये सारे मटन को हम निकाल लेंगे यखनी ड्रेन करके। यखनी को प्रेशर कुकर में ही छोड़ देंगे। अब मटन भुना फ्राई बनाने के लिए हमें आधा कप तेल लेना है। तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम करके इसमें आधा चम्मच डालेंगे जीरा। जीरा चटक जाने के बाद इसमें 2 बड़े चम्मच डालना है चॉप किया हुआ लहसुन। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे चॉप की हुई अदरक और हरी मिर्च हम 2 बड़े चम्मच डालते हैं। ये कम तीखी वाली हरी मिर्चें मैंने ली हुई है। तीनों चीजों को चलाते हुए हमें पहले हल्का सा फ्राई कर लेना है। आधे मिनट के लिए इसे पकाएंगे। फिर इसमें हम 3 मीडियम साइज की प्याज बारीक चॉप करके डालते हैं। प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब हमें इसमें बारीक चॉप किया हुआ टमाटर डालना है, 5 मीडियम साइज का। टमाटर को सारे मसालों के साथ चलाते हुए हमें पकाना है। टमाटर पककर नरम हो जाए इसलिए इसमें मैं थोड़ी सी यखनी डाल रही हूँ। इसे मिक्स करना है और मिक्स करके टमाटर को हम ढककर एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इतने टाइम में टमाटर अच्छी तरह से पककर नरम हो जाएगा। ढक्कन हटाएंगे। टमाटर अच्छी तरह से नरम हो गया है। फ्लेम को हमें हाई करना है और हाई फ्लेम पर ये मसालों को लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। मसाला ड्राई होने लगे और तेल सेपरेट हो जाए तब हम इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने रेडी किया हुआ है। ये पाउडर मसाले को डालकर सारे मसालों के साथ इसे मिक्स कर लेते हैं। मसाला मिक्स हो जाए इसके बाद हम फ्लेम को एकदम लो करेंगे और लो फ्लेम पर हम आधा कप अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही डालते हैं। दही को लो फ्लेम पर सारे मसालों के साथ मिक्स करेंगे। फिर मीडियम फ्लेम पर तेल सेपरेट होने तक मसालों को हमें भून लेना है। अब जो मटन हमने यखनी से निकाल कर अलग रखा हुआ है ये सारा मसाले में डाल लेना है। मसालों के साथ मटन की भुनाई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद जो बची हुई सारी यखनी है मटन में डाल लेंगे। ढक्कन लगाएंगे। ढक कर मटन को अब सारे मसालों के साथ हमें पक जाने देना है कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। ढक्कन हटाकर 10 से 12 करी पत्ता डालेंगे। बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डाल लेते हैं। अब मटन को हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। बस 1 मिनट के लिए ये मटन को भूनेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें पानी ज्यादा है तो फ्लेम को हाई करके आप मटन की भुनाई कर लीजिए। मटन अच्छी तरह से भुन चुका है मसालों के साथ। बस हमें अब फ्लेम को बंद कर लेना है। बहुत ही लजीज मसालेदार मटन भुना फ्राई बनकर रेडी हो गया है। इस मजेदार सी मटन की रेसिपी को आप पराठा, रोटी, खिचड़ी, दाल चावल या अपनी मनचाहे साइड डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। ऐसी चिकन बिरयानी की रेसिपी बनाएंगे जिसे आप जब सर्व करेंगे तो आपको स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज बना रहे हैं हम मसालेदार चिकन टिक्का बिरयानी। इस चिकन टिक्का बिरयानी को हम बनाएंगे 1 किलो चिकन के साथ। चिकन पर पहले हम इस तरह से गहरे गहरे कट्स लगा लेते हैं। चिकन को अब मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम लेंगे आधा कप फेंटा हुआ दही, 1 बड़ा चम्मच लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 नींबू का रस इसमें डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर लेते हैं। गरम मसाले का पाउडर इसमें डालेंगे 1 चम्मच और 2 चम्मच इसमें डाल लेते हैं धनिया का पाउडर। थोड़ा सा इसमें विनेगर डालेंगे, बस 2 बड़े चम्मच। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करते हैं और सारी चीजों को हमें मिक्स करना है। चिकन बोन्स वाला है इसलिए इसे मिनिमम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। टाइम अगर आपके पास ज्यादा है तो आप इसे ज्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब चिकन को हमें फ्राई करना है तो 2 से 3 बड़े चम्मच तेल हम पैन में ले लेते हैं। तेल को सारी तरफ फैला लेते हैं
और चिकन का एक एक पीस इस पर डाल देंगे। चिकन डालने के बाद ये जो मसाला बचा हुआ है इसे हम साइड पर रख लेंगे। हाई फ्लेम पर चिकन को पका लेते हैं। चिकन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब हम दूसरी तरफ से भी चिकन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। ढक्कन लगाकर हमें चिकन को एकदम लो फ्लेम पर पकाना है, चिकन के अंदर तक नरम होने तक। इसे पकाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएगा। ढक्कन हटाकर जब आप देखें कि चिकन का पानी रह गया है तब हम फ्लेम को हाई करेंगे और चिकन को अलट पलट करते हुए हम इसका सारा पानी सुखा लेते हैं। जब पानी सूख जाएगा तब चिकन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने लगेगा तेल में फ्राई होते होते। तो ये देखें चिकन फ्राई होकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें साबुत 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया और पुदीने के पत्ते ऊपर से डाल लेते हैं। फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें कोयले का धुआं देते हैं। तो जलते हुए कोयले पर 1 से 2 बूंद तेल डालकर ढककर इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। अब चावल बनाने के लिए उबलते हुए पानी में तेज पत्ता, हरी मिर्च, नींबू के स्लाइसेस, ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सारे मसालों को उबल जाने देते हैं पानी में। फिर हम इसमें डालते हैं नमक, तेल और थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया पुदीने के पत्ते। पानी हाई फ्लेम पर उबल रहा है, इसमें हम डाल लेते हैं चावल। तो 750 ग्राम बासमती चावल है जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगोकर इसका पानी निकाल लिया है। चावलों को हमें 75% तक ही पकाना है। अब बिरयानी का मसाला बनाने के लिए हमें आधा कप तेल लेना है। तेल में हम 3 मीडियम साइज की प्याज पतले स्लाइसेस में काट कर डाल लेते हैं। प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर प्याज के साथ इसे भून लेंगे। अब डाल लेना है 1 कप टमाटर का पेस्ट। ये 4 मीडियम साइज के टमाटरों का पेस्ट है। 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बिरयानी का मसाला। आप कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं या फिर होममेड बिरयानी मसाला ले लीजिए। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं। सूखे हुए आलू बुखारे मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5। आपके पास अगर है तो आप डाल लीजिए या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये सारे मसालों को चलाते हुए हमें भून लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। फिर हम इसमें डाल लेते हैं ये मसाला। चिकन मैरिनेट करने के बाद जो बचा हुआ मसाला है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही इसके हम डाल लेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। अब फिर से सारी चीजों को चलाते हुए हमें मसालों की भुनाई करना है। मसाले से जैसे ही तेल सेपरेट होने लगे हम इसमें आधा कप अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही डालेंगे और दही को एकदम लो फ्लेम पर सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। बस अब थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डालकर सभी चीजों को हमें मिक्स करना है और फ्लेम को बंद कर देना है। अब चावल भी 75% तक पक चुके हैं। तो हमें जिस बर्तन में बिरयानी बनाना है इसमें पहले 1 बड़ा चम्मच घी सारी तरफ फैला लेंगे। फिर चावल की एक तह यहाँ पर लगा लेंगे। ये जो मसाला हमने बिरयानी के लिए बनाया हुआ है इसे चावलों के ऊपर डालकर सारी तरफ फैला लेते हैं। अब जो बचे हुए हमारे पास चावल है ये सारे हम यहाँ पर डाल लेंगे। चिकन जिसमें हमने तंदूरी फ्लेवर दे दिया है कोयले के धुएं के साथ, इसे एक एक निकाल कर यहाँ हमें डाल लेना है। अब जो बचा हुआ चिकन का मसाला है, जो तेल है, ये भी ऊपर से डाल लेंगे। अब बिरयानी को हम सजा लेंगे 4 से 5 टमाटर के स्लाइसेस के साथ ही हम इस पर पुदीने के पत्ते डाल लेंगे। हरी मिर्चें जो हमने चिकन में डाली थी ये भी डाल लेते हैं। बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डाल लेंगे। अब बिरयानी अच्छी तरह से पक जाए इसलिए हम इस पर आधा कप पानी डाल लेंगे। आप चाहें तो चावलों का पानी भी डाल सकते हैं। ढक्कन लगाएंगे और ढककर बिरयानी को हम दम पर पक जाने देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर। बिरयानी अच्छी तरह से दम पर पक जाए इसके बाद हम ढक्कन हटाएंगे। चिकन के पीसेस एक तरफ करके चावलों को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और लीजिए अब ये चिकन टिक्का बिरयानी रेडी है सर्व करने के लिए। पहले मसाले वाला चावल हम डिश पर बिछा लेंगे और इसके ऊपर रख लेते हैं हम चिकन टिक्का। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्तों के साथ इसे सजा लेंगे और अब ये चिकन टिक्का बिरयानी को आप कचूमर, रायता या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। एग पेपर फ्राई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और मजेदार सी ये रेसिपी बनती है। काली मिर्चों के फ्लेवर से भरी हुई मसालेदार उबले हुए अंडों की रेसिपी है ये। तो ये पेपर फ्राई एग बनाने के लिए हम 8 से 9 अंडों को पानी में उबाल लेते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 चम्मच विनेगर डालते हैं ताकि अंडे फटे नहीं। अंडे उबल जाए इसके बाद हम इसे छील लेते हैं और छीलने के बाद इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। अब हमें एक मसाले को भून लेना है, जिसके लिए हम लेंगे 2 बड़े चम्मच काली मिर्च, 2 बड़े चम्मच लेंगे उड़द की दाल या माश की दाल, 2 बड़े चम्मच है सूखा धनिया,
4 से 5 सूखी तीखी वाली लाल मिर्चें हैं और 10 से 12 करी पत्ता ले लेते हैं। ये सारे मसालों को हमें सेकना है मीडियम फ्लेम पर। हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे और सौंधी सी खुशबू आ जाए मसालों से, इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इस मसाले को हम दरदरा सा कूट लेते हैं या फिर आप इसे ग्राइंडिंग जार में दरदरा सा पीस भी सकते हैं। मसाला मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी का पाउडर और 1 चम्मच डालते हैं चाट मसाला पाउडर। सारी चीजों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। इस मसाले को हम निकाल कर रेडी रखते हैं अंडों में डालने के लिए। अब अंडा फ्राई करने के लिए 3 बड़े चम्मच तेल लेंगे। इसमें आधा चम्मच उड़द की या माश की दाल डाल लेते हैं। दाल को चटक जाने देते हैं गरम तेल में। फिर इसमें आधा चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और 7 से 8 करी पत्ता डाल लेते हैं। ये मसालों को मिक्स कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। फिर हम इसमें उबले हुए अंडे डाल देंगे। अंडों को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। हल्के हाथों से इसे पलटते जाएंगे ताकि जर्दी सारी बाहर न निकले और अंडों पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने देते हैं। अंडों पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, इसके बाद हम इस पर मसाला डाल देंगे जो हमने रेडी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मसाला डाल रही हूँ। मसाला डालकर हम इसमें नमक भी डाल देते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हल्के हाथों से अंडों को अलट पलट करते हुए मसाले से कोट कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर अंडे को चलाते हुए मसालों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए पक जाने देना है। अब बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डालकर हल्के हाथों से अंडों को सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेते हैं। बस अब फ्लेम को बंद कर देंगे। झटपट से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मसालेदार पेपर एग फ्राई की रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। इसे नाश्ते में रोटी पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर मेन कोर्स में इस पेपर फ्राई एग को एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं।